बहुत माड़ा काम है। ये साडा देश है महान, ਇਹਦੀ बना रहे ने ਜਿਹੜੇ जेई ਤੇ एसडीओ शान। ਤੇ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਢੱਕਣ 1-1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਮੈਂਟਡ ਰੋਡ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ 'ਚ, ਔਰ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। देखो जी पूरा बनता है जी, कानून के मुताबिक लॉ ऑफ टोर्ट्स भी है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। भी हम सिरसा में हैं या किसी पिछड़े हुए आदिवासियों के गांव में हैं, इन खड्डों में करोड़ों रुपए समा गए। अब इतने हैवी व्हीकल टपते हैं, देखो हर आदमी यहाँ 100-100 ग्राम मिट्टी खाने के लिए मजबूर है। अच्छा। पब्लिक बेमतलब की धूड़ चाट रही है जी, डेवलपमेंट चार्ज सारे चार्ज भरने के बाद भी। और दीपक जेई को 8 बार तो मैंने फोन कर लिया जी, और उससे पहले जो वार्डवासियों ने कई बार फोन करे, तो एमसी साहब ने जब फोन किया तो उनको कहते मैं एक बार खेल रहे हूँ। पता नहीं जी, कल एमसीओ की मीटिंग हुई, उन्होंने तो बड़ी तारीफ करी नगर परिषद की। गुरलाल भाई, सुख भाई, और आप मेरे लिए तो जब भी मेरे वार्ड में कोई दिक्कत आई है तो आप संकट मोचन बन के ही आते हो। कह रहे थे कल एमसी साहब तो बड़ा गुणगान कर रहे थे विकास कार्यों का, अब आप आज इकट्ठे सारे वार्डवासी इकट्ठे हो गए। ये जो मिट्टी कम हुई है ना, ये किसी ने नहीं की, ये हमारे जो लेडीज हैं या कुछ जो दुकानदार है वो खुद ही भाई बटल भर भर के सुबह साफ करते हैं। फिर खड्डे यहाँ ट्रक के नीचे एक आदमी मजदूर आ गया जिसकी लात भी कट गई है नीचे से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह। जरा सोचिए, अगर आपको अपनी सांसों के साथ रोज 100 ग्राम धूल मिट्टी खानी पड़े तो आपका क्या हाल होगा। सिरसा के वार्ड नंबर 9 महाराणा प्रताप चौक से लेकर कंगनपुर फाटक तक लोग पिछले कई महीनों से यही नरक झेल रहे हैं। कागजों में करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन के नाम पर सड़कों को ऐसा खोदकर छोड़ा गया है कि लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी और गुस्सा आता है कि जिन अफसरों को जनता की सेवा के लिए कुर्सी पर बिठाया गया है, वो अब जनता का फोन उठाना जरूरी नहीं समझते। आइए देखते हैं कैसे इस सिस्टम की लापरवाही ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। नमस्कार, मैं गुरलाल सिंह। हम पहुंचे जी महाराणा प्रताप चौक से आगे फाटक, कंगनपुर फाटक और बीच का ये जो एरिया है एफसी गोडाउन के बिल्कुल सामने वार्ड नंबर 9, जिसके हालात जो है ना वो देख के आप सोचोगे भी हम सिरसा में हैं या किसी पिछड़े हुए आदिवासियों के गांव में हैं। करोड़ों रुपए हमारी सरकार की तरफ से नो डाउट जनता के विकास कार्यों के लिए आए हैं, पर वो करोड़ों रुपए आखिर गए कहाँ? इन खड्डों में करोड़ों रुपए समा गए। और हम सिरसा में करोड़ों रुपए विकास कार्य लगने के बाद आदिवासियों जैसे हालात में रहने पे जो है ना मजबूर हो रहे हैं। और ये सारे वार्डवासी ये अपनी अपनी जो है ना व्यवस्था जो है, किन हालातों में धूल मिट्टी के कारण देखो कितने हैवी व्हीकल टपते हैं। अब इतने हैवी व्हीकल टपते हैं, देखो अब इनके टायर कितने नाश होते हैं, लाखों रुपए के टायर है, पर इनको क्या मतलब है? इन्होंने तो एक नोटिस भेजना अगले को, जनता मरती है मरे, जनता खड्डों में गिरे, जनता धूड़ खाए, तो सारा रोड जाम हो जाता है। कोई मतलब नहीं है इनको। एक भी गाड़ी फंस जाए यहाँ पे सारा रोड। हर आदमी यहाँ 100-100 ग्राम मिट्टी खाने के लिए मजबूर है। पर हमारे जो चेयरमैन साहब है वो मीटिंगों में जो है ना व्यस्त है। वो मीटिंगें आखिर किसके विकास कार्यों के लिए चल रही है? इन जनता के लिए। इस जनता तो पिट स्यापा कर रही है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो जनता आखिर कहाँ अपना दुखड़ा रोए? तो मैं हमारे माननीय सीएम साहब और हमारे डीसी साहब और हमारे डीएमसी महोदय जी से गुजारिश है, इन वार्ड वासियों की ये जो मेन समस्या है, जो सड़कें तोड़ तोड़ के छोड़ रखी है, लोग रोज सैकड़ों लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक लेडीज जो है स्कूटी पे गिर गई थी। अब कल को किसी के भी चोट लगती है इन खड्डों के कारण, तो ये दीपक जेई और एमी और एक्शन बाय नेम जिम्मेवार होंगे। एमी साहब बात कर रहे हो जी? हाँ जी। नमस्कार भाई साहब, गुरलाल बात कर रहे हैं जी। मैं कहाँ से? वार्ड नंबर 9 में खड़े हैं जी, सिरसा अंचल से बोल रहे हैं जी, मैं गुरलाल सिंह। अच्छा बोलो जी। यहाँ गली के जो लोग हैं आसपास के एरिया के लगभग सारे वार्डवासी जो है ना पिछले 6 महीनों से रोज की 100 ग्राम मिट्टी खा रहे हैं जी, प्रशासन की लापरवाही से। क्यों? तो सर ये रोड पाड़ के छोड़ दिया जी। अब जो रोड पे चलने वाले वो तो रोज के दुर्घटनाग्रस्त हो ही रहे हैं। अच्छा। पब्लिक बेमतलब की धूड़ चाट रही है जी, डेवलपमेंट चार्ज सारे चार्ज भरने के बाद भी। रोड किसने पड़ा है? ये कंगनपुर से अपने हुड्डा चौक से फाटक तक कंगनपुर रोड। नहीं, किसने तोड़ा रोड? हाँ जी सर। रोड किसने तोड़ा है? नगर परिषद ने स्टॉप वाटर के लिए सर। अच्छा। और दीपक जेई को 8 बार तो मैंने फोन कर लिया जी, और उससे पहले जो वार्डवासियों ने कई बार फोन करे, तो एमसी साहब ने जब फोन किया तो उनको कहते मैं एक बार खेल रहे हूँ, बाद में फोन करना। सर पब्लिक कहाँ जाए जी? कोई बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ जी सर। हेलो, पूछ लेता हूँ मैं भी इसको।
सर पब्लिक का फोन उठाना मना है सर। अब पता नहीं मेरे को क्या, अगर उसकी क्या वो बाइक पे है या क्या है, किसी की क्यों नहीं उठा पाया, मैं क्या बता सकता सर थोड़ी बाइक पे ड्यूटी सारा दिन तो नहीं बाइक पे रहता ना सर। हूं। कोई बात नहीं, पूछ लेता हूं। हाँ जी, पूछ लेता हूं मैं दीपक से। या कोई सर शेड्यूल जारी कर दो पब्लिक उस टाइम से उस टाइम तक फोन कर ले। अब कई बार हो सकता है कोई मीटिंग में हो या क्या उसकी सिचुएशन रही हो। मीटिंग में चल रहा है सर, ये पब्लिक खड़ी है सर, 4 महीने से कह रहे मीटिंग में तो नहीं आना हो सकता सर। नहीं, वो तो वही सिचुएशन बताएगा ना, अभी वो क्यों नहीं फोन उठा रहा, अभी क्या उसको प्रॉब्लम है। हाँ जी, है? ये यहाँ लगभग सर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं सर यहाँ। कोई बात है, कौन सी जगह है वो दोबारा ये बताना। सर घोड़ा चौक से फाटक तक, कंगनपुर रोड। चौक से फाटक तक। हाँ जी कोई ना, पता करता हूँ क्या है। सर, यहाँ रोड के हालात आप देखोगे ना जी, खड़े नहीं हो पाते अब। ठीक है। और नगर परिषद का मेन जो है ना, सारे लगभग वैसे तो सारे शहर के यही हालात है जी, पर नगर परिषद को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही सर ये हालात। पता नहीं जी, कल एमसीओ की मीटिंग हुई, उन्होंने तो बड़ी तारीफ करी नगर परिषद की। नगर निगम में एमसी, यहाँ भी एमसी साहब ही खड़े हैं जी, और मोहल्लेवासी पिट सेपा कर रहे हैं जी। वो तो स्टॉर्म वाटर लाइन डल रही है, और जगह भी डल रही है, एक बार तो देखो दिक्कत आएगी। सर लाइन डलने के बाद है, अब ये पब्लिक सर कितने महीने और मिट्टी खाएगी। अब मैं कोई बात नहीं और बात कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ बता पाऊंगा, ऐसे मैं अब क्या बताऊँ आपको। सर ये रोड का कितने टाइम तक हल हो सकता है सर? मैं पूछता हूँ उससे, दीपक से कोई टेंडर लगाया सर उन्हीं के हाथ में का सर सब कुछ। एक्चुअली मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मेरे को आगे सिचुएशन का एग्जैक्ट पता नहीं कौन सी गली का टेंडर हो रहा है, और शहर का भी मुझे इतना जानकारी नहीं है, तो मैं उसी से पूछूंगा पहले। चलो सर, इसका जो भी एज सुन एज पॉसिबल जितना भी जल्दी हो सके इसका सर समाधान कर हाँ हाँ, मैं एक बार कर लेता हूँ बात। ओके सर। ਸਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੋਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। पहले तो गुरलाल भाई, सुखो भाई और आपके पूरे दर्शकों को तो मैं तो पहले भी यही कहता हूँ, मैं तो जैसे वो हनुमान जी संकट मोचन है, तो मेरे लिए तो जब भी मेरे वार्ड में कोई दिक्कत आई है तो आप संकट मोचन बन के ही आते हो, और प्रशासन भी तभी जागता है। ये महाराणा प्रताप चौक से लेके रेलवे फाटक की रोड है ये। आप एमसी साहब हो? हाँ, सिरसा की हो? मैं सिरसा से हूँ, वार्ड नंबर 9 से, अब्बू एमसी। अभी आपके सामने एमई साहब से बात हो रही थी। हाँ जी, वो कह रहे थे कल एमसी साहब तो बड़ा गुणगान कर रहे थे विकास कार्यों का, अब आप आज इकट्ठे सारे वार्डवासी इकट्ठे हो गए। चलो, वो जिस भी एमसी ने किया, जिसका काम होगा तो वो करेगा, हमारा भी कोई भी काम होगा तो हम भी करेंगे, जो काम सही होगा वो उनकी बिल्कुल थैंक यू भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। लेकिन जो गलत हो रहा है, और वो हम बता रहे हैं, ये लगभग 4-5 महीने हो गए जिसको ये स्टॉर्म वाटर की लाइन डली थी, और ये डली को भी 2.5 से 3 महीने हो, ठीक है। और ये मेन रोड है महाराणा प्रताप चौक से, ये आपके सामने एफसीआई गोदाम है, आगे रेलवे फाटक आ गया, कंगनपुर की तरफ जाता है, और मेन ऑटो मार्केट की तरफ जाता है। यहाँ पे हैवी व्हीकल आते हैं, आपके सामने ये सारे ट्रक जा रहे हैं, सीजन का टाइम है, एफसीआई में कनक भी आनी है, इतने हैवी व्हीकल है, ये देखो मतलब मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। यहाँ पे कई लोगों ने दुकान अपनी किराए पे दे रखी थी, तो वो जिन लोगों ने किराए पे लिए थे ना, वो किराएदार छोड़ के भाग गए। भी यहाँ पे गाहक तो क्या आएगा इतना, हम मतलब हमने खुद भी जाना ना, तो हम गलियों में से जाते हैं जी। ये वो लोग यार जब बड़े व्हीकल आ रहे हैं या कहीं और रास्ता नहीं है वो क्रॉस कर रहे हैं, तो चलो पाइप डली है, बढ़िया बात है, लेकिन कोई एक टाइम हो 10 दिन 15 दिन 3-3 महीने तक आप इसकी सफाई ना करें। ये जो मिट्टी कम हुई है ना, ये किसी ने नहीं की, ये हमारे जो लेडीज हैं या कुछ जो दुकानदार है वो खुद ही भाई बट्ठल भर भर के सुबह साफ करते हैं, 4-4 बार पानी यहाँ गिरते हैं, वो भी उनके अंदर या घर में मिट्टी ना आए। साहब को इसका क्राइटेरिया भी होता होगा या बस पाड़ के छोड़ रखो? क्राइटेरिया तो भाई जब बात करते हैं वो कहते हैं ये तो सीएम अनाउंसमेंट है, और इसमें क्या था, जो अपने होल बना रखे हैं, ढक्कन लगा रखे हैं, यहाँ पे कुछ ढक्कन तो है बराबर, 2 ढक्कन ऊपर है। मैंने जय साहब से कई बार बात की, रंधावा साहब भी साथ थे, हम कई लोग साथ थे, ये सोम अंकल सोसाइटी के प्रधान, ये सारे साथ थे। हमने बात की, आज भी बात की, राजेश भाई आपके पत्रकार साथ थे, वो भी साथ थे। जब मैंने उनसे बात की ना, वो कहते जी वो ढक्कन मैंने देख लिए, जो लेवल दे रखा है ना स्टॉर्म वाटर का, उस लेवल के हिसाब से। मैंने कैसे करो जी, आपके पास जो लेवल है ना वो हमें दे दो, हम भी देख लेते हैं। अभी अगर ऐसा कौन सा लेवल होगा, अभी 5 ढक्कन 6 ढक्कन तो बराबर जा रहे हैं, जो 2 ढक्कन को स्पेशल ऊपर कर दिया उस लेवल में, मौके पे कुछ नहीं आते जी। आज भी बहस हुई थी जय साहब से, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा था, मैं जय साहब 2.5-3 महीने हो गए, करवा दो इसको भी, हम आपको कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है गुरलाल भाई भी मैं बिना मतलब के कुछ पैसे बोल दूं, मैं वो बात कहूंगा जिसका मेरे पास जवाब हो ना, मैं झूठ बोलूंगा। स्टॉर्म वाटर के लिए तो पिछले दिन एक नेताजी बयान दे रहे थे, पब्लिक को देखना चाहिए, स्टॉर्म वाटर की जो काम है ये तो थोड़ी बहुत समस्या झेलनी पड़ेगी, तो कुछ यूट्यूबर जो है काम नहीं करने देते। नहीं सही है, झेल लेंगे समस्या, पाइप डली है, कोई लोग नहीं बोले, आराम से डली है, हमने खुद ने काम भी करवाया, देखा भी है। जब वो ढक्कन लगा रहे थे ना, उसका लेवल मैंने देख लिया ऊपर, मैंने मौके पे कहा था मैं ये लेवल गल जा रहा है, बाहर आ रहा है, इसको कर लो ठीक। जय साहब को भी फोन, जय साहब कहते मैंने कह दिया, कुछ नहीं कहा, हमने इंतजार किया, हमने कोऑपरेट किया इनको, इन्होंने पाइप डाल दी, उसके बाद 3-3 महीने मतलब यहाँ पे आएगी नहीं, सिर्फ इनका काम उखाड़ना ही है। जहाँ वो पाइप डाल के हमें जो सुविधा मिलनी है उससे या तो पहले हमारे लोग बीमार हो जाएंगे। कितना मेरे व्हीकल देखो कितने जा रहे हैं भाई साहब, अब बताइए क्या करें। मेरे वार्ड में तो ऐसे जुब्बा बना पड़ा ना जी, लोग इतने तंग हुए पड़े हैं। अच्छा जो काम होते हैं ठीक है, चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी, जो काम है मैं किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलता, उन्होंने मेरे सामने फोन किया, 3-4 बार ही फोन किया जय को,
भी वहाँ पे जाके वो काम करो। इनकी पाइपें पड़ी थी, ये 3-4 दिन पहले पाइपें उठवाई हैं और वो चेयरमैन साहब ने मेरे सामने कह के पाइपें उठवाई। जो उन्होंने किया मैं तारीफ करूंगा जी। आपसे कहीं भेदभाव वाली भावना तो नहीं है? नहीं, भेदभाव वाली भावना तो फिर वही बताएंगे जी। मेरे को तो ऐसे लग रहा है भी चेयरमैन साहब की भी अब जई तक सुनते ही नहीं है। हालात बता रहे हैं ना जी। हाँ, ये तो वही है, सामने दिख ही रहा है। चलो मेरे साथ अब कोई भेदभाव होएगा उनका, लोगों के साथ क्या है। एक 2 मिनट एमसी भी है सरकार की तरफ से जी, तो क्या फिर वो कभी आए वार्ड में? ये तो वार्डवासी बताएंगे जी। हाँ जी, रंधावा जी आप और मेरा भी बता देंगे मैं आता हूँ या नहीं आता। तो मैं तो बीच में खड़ी हो जाए। ठीक है, तो चलो आज खड़े हैं आप, वैसे भी यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना बता देंगे भी हाँ भाई अब्बू एमसी को हमने देखा है कि नहीं देखा। ये तो आते रहते हैं जी। ठीक है। और ये मेरे साथ अभी 3 नंबर गली हो रहा है, वो भी आपको जलवा दिखाते हैं। वहाँ पे क्या अभी नहीं बनी थी गली, वो आज मेरी जई साहब से बात हुई, उसका भी 2 महीने हो गए बनी को। और उसके ढक्कन ऐसे कोई मार्का नहीं है। जो पहले झरने लगाए थे वो एक बार टूट चुके हैं सारे, टूटने के बाद फिर दोबारा लगा दिए। वो अब लोहे के लगवा दिए, वो लोहे वाले भी टूट रहे हैं। और जो उनका ढक्कन लगा रखा है, फ्रेम लगा रखा है, 2-2 बार तो टूट लिए, उन पे कोई मार्का नहीं है। जो ढक्कन में सरिया होता है भी कल को खोलना पड़े, अगर सीवर ब्लॉक होता है तो जो हमारे लेबर वाले सीवर सफाई वाले पब्लिक वो खोल लें, तो वो सरिया ही पहली बार निकल गया, खोल लें कैसे? की हैवी व्हीकल आते हैं तो कोई बड़े हादसे का इंतजार है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है। इतने वो तो इनकी ऐसे सोचो गुरलाल भाई, यहाँ कैमरा नहीं था, 3-4 हादसे ऐसे हो चुके हैं। हमारे पास वो वीडियो होती ना तो मैं तो मुकदमा दर्ज करवाता है ना। ठीक है, ये हमने को लोगों को मरवाने के लिए काम नहीं किया, हमने इनकी सुविधा के लिए काम किया। सर्वप्रथम तो मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी सुध लेने के लिए आप आए हो। मैं रिशपाल सिंह रंधावा एडवोकेट हूं, फ्रेंड कॉलोनी में गली नंबर 7 में रहता हूं। ये मेरी सारी कॉलोनी है, 8-9 नंबर गलियां हैं। हमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि हुड्डा चौक जो है महाराणा प्रताप चौक से ये कंगनपुर को रास्ता जाता है, बहुत रास्ता चलता है। ये 25-30 गाँव को जाता है, बेगू, फूलका, बाजेका इत्यादि सभी गाँव को जाता है। बहुत ज्यादा आवाजाही है इस रोड ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਈ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸ਼ਾਨ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2-2 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਪ ਪਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਵਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੀਐਸਡੀਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਢੱਕਣ 1-1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਮੈਂਟਡ ਰੋਡ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ 'ਚ। ਔਰ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1 ਇੰਚ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਸਕੂਟਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਢੱਕਣ ਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ 1-1 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੀਐਸਡੀਓ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2-2 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਿਵਰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ व्हीकल आ रहे हैं इधरों, देखो जी ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੱਡੀ इधरों आए रोज जाम लग जाता है जी। ਇੱਥੇ ਹੁਣ एडवोकेट है, अगर किसी की जान को हानि होती है तो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है ऐसे अधिकारियों पे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾ ਆਫ ਟੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ, ਡੀਸੀਐਸ ਐਸਪੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਈਓ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਖਿਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕੰਨ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਰੁਕਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। बड़ी पब्लिक दुखी है, बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। मैं सोसाइटी से यहाँ फ्रेंड्स फंड से प्रधान हूँ। हमारे को 5 महीने से जो इतनी मिट्टी और खड्डे, हमने पहले वो बड़े वाला रोड मेन वाला था वो उसको गेट लॉक किया था। लॉक करने के बाद प्रशासन भी आया था,
प्रशासन आने के बाद प्रशासन ने खुलवाया भी चलो हम जल्दी जल्दी ये ना जो कंगनपुर रोड है इसको चलता कर देंगे, अब जल्दी काम करवा देंगे। उसके 2 महीने बाद भी काम होने के बाद फिर खड्डे, यहाँ ट्रक के नीचे एक आदमी मजदूर आ गया जिसकी लात भी कट गई है नीचे से। तो हमने तो बहुत ज्यादा, अब ये जितनी मिट्टी है ये घरों के अंदर जा रही है, लेडीज बहुत परेशान है। लेडीज हमने तो ऐसा ही कर लिया, आज हमने पार्क में इकट्ठे हुए थे। अरे आज का अल्टीमेटम है सरकार, हमारा यही है, चाहे वो SDO चाहे एक्शन है चाहे DC साहब है, हमने तो प्रशासन से ही कर रहे हैं। पर प्रधान जी हैं कमेटी के, वो आज तक ने हमारे ना इधर ना कोई आए ना जाए, ये क्या हो रहा है, क्या कितना नुकसान हो रहा है, किसका कितना हो रहा है। तो हम तो अल्टीमेटम देते हैं हमारे ये सड़क का जितनी जल्दी इसका समाधान किया जाए, नहीं तो हम तो भैया इसका न रोड न करेंगे जाम, इस रोड को जाम कर देंगे। कल ही का आज भी लेडी हमारी इकट्ठी हो रही थी पार्क में, सब वो बोल रही है 4.5 महीने में ये भी लगा लो भी जो टाइम इसको बनने में लगा उसको आप मोटा मोटा कर लेते हैं 2.5 महीने लगा लो। 2.5 महीने पहले ये लैंड डल चुकी थी, 2.5 महीने से इतना बुरा हाल है ना। आदमी चले जाते हैं काम पे, औरतें वो देखो सारी खड़ी है वहाँ, उनका मिट्टी से घर भरे पड़े हैं। यहाँ से मेरे एक बात बताओ, अगर ये सोसाइटी वाले लोग गेट बंद कर दें सोसाइटी का, तो जो लोगों ने निकलना है वो कहाँ पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे ना। तो देखा आपने वार्ड वासियों का दर्द और उनका उबलता हुआ गुस्सा। हालात इतने बदतर है कि लोगों को प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया है। अगर 2 दिन में सड़क का समाधान नहीं हुआ तो चक्का जाम होगा, ये लोगों का कहना है। मेरा इस सिस्टम से एक सीधा सा सवाल है, क्या आज के दौर में आम आदमी को एक ढंग की सड़क, साफ हवा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन ही करना पड़ेगा? क्या अफसर और ठेकेदार किसी के जान जाने या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि जब तक अफसरों की जवाबदेही तय नहीं होगी ये लापरवाहियां ऐसे ही चलती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या इस गूंगे बहरे प्रशासन की नींद चक्का जाम करने पर ही खुलेगी? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम सुखप्रीत सिंह। इस सच्चाई को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।